अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से हो गए। चलिए, हम लोगों का कसरे चल रहा है और कसरों में हमने पहले कसरों के दो जो उसके हिस्से हैं उसके बारे में देखे, आम कसरे और अशरी कसरे। तो अभी हम जो है अशरी कसरों के बारे में समझेंगे, जिसको इंग्लिश में डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन के को उसमें तीन सब टॉपिक हैं। उसमें से पहला सब टॉपिक हम पढ़ेंगे अशरी कसरों का पढ़ना और लिखना। अशरी कसरे क्या होती है और उनको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये बात हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए अशरी कसरे क्या होती है कि जिनके नसबनुमा में, जिन कसरों के नसबनुमा में 10, 100, 1000 या इस तरह के 10 के गुना में आने वाले जो आदाद होते हैं, तो जिनके नसबनुमा में 10, 100, 1000 या इस तरह के आदाद होते हैं, अब 1000 हो या उससे आगे कितने भी जीरो हो, ठीक है, इस तरह के आदाद होंगे, तो उनको क्या कहते हैं, अशरी कसरे कहते हैं। ऐसी कसर को क्या कहते हैं, अशरी कसरे। उसकी मिसाल देखो यहाँ पर 5/10 नसबनुमा में 10 है, 68/100 नसबनुमा में 100 है, 212/1000। तो इस तरह के जो कसरे हैं उनको क्या कहेंगे, अशरी कसरे। अब आप बोलेंगे कि इसको पढ़ते कैसा है, तो उसका पढ़ने का तरीका देखिए, फिर लिखने का तरीका देखेंगे हम, उसके बाद हम उस पर से कुछ सवालात हल करेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अशरी कसरों की जमा तफरीक वगैरह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अशरी कसरों को पढ़ने का तरीका क्या होता है, अब यह 5/10 है, ठीक है, तो उसको हल करेंगे तो उसका जो है 0.5 इस तरह से लिखें। उसको लिखने के तरीके में मैं बताऊंगा, अभी यहाँ पढ़ने का देख लेते हैं। ठीक है, ये भी अशरी कसर है, ये भी क्या है, अशरी कसर है। 15.26 किस तरह से पढ़ते हैं इसको, 15.26। अगर आप बोल रहे हैं कि 15.26 सही है, तो ये सही तरीका नहीं है पढ़ने का। इसका तरीका है 15.26। ठीक है, 27.04 या 04। ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। याद रहेगा पढ़ने का तरीका। इसको पूरा अदद नहीं एक साथ लेते, एक एक अदद पढ़ते। अगर इसके आगे 15.0654 इतना भी रहा तो इतना भी पढ़ सकते, लेकिन ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। 0654 15.0654। ठीक है, इंग्लिश पर आइए। यहाँ देखो, अब अशारिया में तब्दील करना कैसे करते हैं। अशारिया में तब्दील, तो कोई भी आम कसर जो है, कॉमन फ्रैक्शन जो है, उसको कैसे अशारिया वाली कसर में तब्दील करते हैं, बदलते हैं, कन्वर्जन उसका कैसे करते हैं वो देखिए। अशारिया ये मकाम कसर को लिखने के लिए बनाते हैं। ये जो अशारिया जो है ये कसर को बनाने के लिए करते हैं, और उसमें जो है जब अशारिया की अलामत आ जाती है तो उसको अशरी कसर हम कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर देखो 3 सही 2/10 क्या लिखा हुआ, ये 3 सही 2/10 इस तरह लिखा है। तो इसको जब हल करेंगे आप, तो वो अशारिया की सूरत में 10 किस तरह से करते हैं इसको, 3 ज़र्ब 10 जमा 2। ठीक है, इन दोनों की ज़र्ब होती है, ऊपर वाले से जमा हो जाती है, बटे में 10 जैसी वैसी। 10 या 30 जमा 2 32, 32/10। अब इसका ये बटे वाला हटाना है। ठीक है, ये आम कसर है, भी उसको अशरी कसर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, एक ज़ीरो है अगर, तो एक अदद के बाद राइट साइड से एक अदद के बाद ज़ीरो जो है अशरिया लगा देते हैं। ये है ना, तो अशरिया यहाँ लगा दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो 3.2। ठीक है, अगर यहाँ 2 ज़ीरो होते तो क्या करते, देखो इस तरह से अगर होता तो क्या करते, कैसे उसको अशरी कसर में बदलते, तो उसको करते 2 ज़ीरो को हटाने के लिए 2 अदद के बाद 32 है ना, 1 2 राइट साइड से 2 अदद के बाद अशरिया लगाते और यहाँ 0 लिख देते, इस तरह करते। ठीक है, तो ये हमको जो है याद रखना है। इसको 3.2 लिखेगी। यही इसी तरह जो है कुछ मिसालें यहाँ दी गई है और उसको किस तरह से वो अशारिया में कन्वर्ट होता है वो बताया गया है। 3/10 0.3, 3 सही 2/10 का यहाँ हल करके बताया गया है, इसको भी हल करके बताया गया है। ये सिर्फ मिसाल के तौर पर है, आपने उसको करना है ट्राई। ठीक है, 0.25 है अगर, और उसको अगर ये कह रहा है कि
उसको आम कसर की सूरत में उसको लिखो। तो क्या करेंगे आप, ये 2 5 को इधर लाना है, तो क्या करेंगे, 2 5 2 अदद है ना, तो 2 अदद को जीरो की दूसरी अशारिया की दूसरी तरफ ले जाना है, तो यहाँ 1 के साथ 2 जीरो लगा देंगे, यानी बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही अदद को इधर लाना रहता तो क्या होता था, एक के बाद अशारिया को जो है ये अदद को अशारिया के इधर लाना होता, तो ये हो जाता था 2.5 बटे में 10 आता था, 1 जीरो लगाते थे। इसको भी इधर ला लेंगे तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरह से ये पढ़ना और लिखना यहाँ पर होता है अशरी कसर में। आगे देखो, यहाँ भी कुछ तरीका उसका बताया गया है, अशरी कसरों का पढ़ने और लिखने का तरीका बताया गया है। देखो यहाँ कसर क्या है, जो आम कसर है 8 सही 7 बटे 10। तो यहाँ 8 क्या है, इसको अगर हल करेंगे तो क्या आएगा, 8.7। हल करेंगे तो 10 8 80 जमा 7 87 87 बटे 10, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.7। ठीक है, तो इसको पढ़ते कैसे है, 8.7। और यहाँ 8 जो है इकाई के मकाम पर है, और उसका 10वां हिस्सा क्या है, 7। उसका 10वां हिस्सा क्या है, 7 है। ठीक है, यहाँ देखो 75 बटे 100, तो उसको इस तरह से लिखते हैं 0.75। तो 7 जो है 10वां हिस्सा है, और 5 जो है 100वां हिस्सा है, 0 जो है इकाई के मुकाम पर है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर 12 सही 8 बटे 10 है, तो इसको कैसे लिखते हैं, एक जो है दहाई के मुकाम पर है, 2 इकाई के मुकाम पर है, 0 जो है यहाँ 0 जो है 10वें मुकाम पर है, और 8 100वां हिस्सा है उसका। ठीक है, तो चलिए अगले इस पर आए। बात समझ में आ रही है, आसान सी बात है, बस उसको पढ़ना और लिखना कैसे होता है ये समझना है। इसमें असल चीज इसके बाद वाली वीडियो में आएगी कि उस पर कैसे हिसाब हल होते हैं, जमा तफरीक कैसे करते हैं इसकी अशरी कसरों की, वहां देखेंगे। ये वाली बात सिर्फ याद रखने के लिए 23 बटे 10 है तो 2.3 है इसका मतलब, तो 2.3 जो आया है 23 बटे 10। ठीक, ये 23 बटे 10 जो है, एक जीरो कट करे तो एक के बाद आशार्य लगेगा, यानी 2.3। ठीक है, तो 2.3 को और अगर उसके इधर भी जीरो लगा दे, इधर भी लगा दे, इधर भी लगा दे, इधर भी लगाते चले गए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी वो क्या है, 2.3 ही रहेगा। ठीक है, ये जस्ट आपको मालूम होने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये भी सेम बात है, अशरी सूरत में कसर को लिखने के लिए सही अदद को अशरी सूरत में कैसे लिखते हैं, तो 5 है अगर, तो 5 को जो है 5.0 भी लिख सकते हैं। 5 है तो 5.0, 8 है तो 8.0, तब भी वो 8 ही रहेगा। ये 5 है तो ये भी 5 ही है, समझ में आया, दोनों भी एक ही है। इस तरह से लिखो या उस तरह से लिखो, लेकिन हम आमतौर पर इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ जो है उसके लिखने का और तरीका दिया गया अशरी कसर के। जो पाव हम बोलते हैं, आधा, पौन, 1, 1.25, 1.5, 1.25, जो हम बोलते हैं, तो उसको कैसे शो करेंगे, तो यहाँ पर देखो जाहिर किया गया इसको। ये जो है ये तस्वीर, ये पाव है, ये आधा है, ये पौन है, ये 1.25 है, ये 1.5 है, लेकिन ये 1.25 नहीं है। ये 1.25 उस वक्त होगा जब हम जो है उसको ये वाले हिस्से को भी भर देंगे, इस वाले हिस्से को भी भर देंगे, तो वो 1.25 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया अब, ये अब हुआ ये 1.25 है ना, एक पूरा और पौन, इस तरह से 1.25 गया। ठीक है, अब उसको लिखते कैसा है, पाव को 1/4, 4 में से एक हिस्सा, और उसको अगर इस तरह से बनाना है तो वो ये शक्ल इख्तियार करे, है ना। क्यों ऐसी शक्ल इख्तियार करेगा वो, 100 में से 25% है ना, 25%, 4 में से 1 बोले तो 100 में से 25, उसको 25 से ज़र्ब करके इसको नीचे वाले को 100 बनाएंगे तो अशरी कसर में वो चला जाएगा। नीचे वाले को 100 बनाएंगे तो वो अशरी कसर में चला जाएगा। ठीक है, आधा कैसे लिखते हैं, 1/2। पौन कैसे लिखते हैं, 3/4। 3/4 को 0.75 भी लिखते हैं, आधे को 0.50 भी लिखते हैं। 1.25, 1 सही 1/4, 1.25। 1.5 को कैसे लिखते हैं, 1 सही 1/2, ये 1 और ये आधा, क्या हो जाता है 1.5। 1.5 को इस तरह से लिखते हैं, ये आपको पता है।
2.25 को 1 सही 3/4 है। 1 सही 3/4 अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि वो 2.25 है, और अगर उसको आशार्य में लिखेंगे तो 1.75 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1.75। ठीक है, ये सिर्फ पढ़ने का तरीका है इसका और लिखने का तरीका है। ठीक है, कि कैसे उसको पढ़ेंगे और लिखेंगे। बात समझ में आई? समझ सकते हैं ना इतना कि ये जो है ये पौन है, ये क्या है? ये पौन है। तो आपको 2.25 कहा गया तो 1 है पहले से, तो उसके आगे वो पौन लगा देंगे 3/4। अब ये हो गया 2.25। ये जो है आधा है। ठीक है, 1 के आगे उसको लगा देंगे तो ये होगा 1.5। 1 और आधा 1.5। ये क्या है? पाव है। तो पाव के आगे 1 लगा दो तो ये हो जाएगा 1.25। ठीक है, क्या हो गया? 1.25। हाँ, ये क्या है? 1 है, तो 1 के आगे जो है आप जो है 0.25 लगाओ तो ये भी हो गया 1.25। क्या हो गया? 1.25। दोनों भी 1.25 है। 0.25 बोले तो पाव होता है। तो आप क्या करो, उसको 1 के बाद 2 5 लगा दो आशार्य करके, तब भी ये 1.25 है। ठीक है, 0.50 का मतलब होता है आधा। तो आप 1 के बाद आशार्य 50 लगा दो, 50, तब भी वो होगा 1.5, है ना? क्या 1.5 ही रहेगा, वो आधा उसके साथ जोड़ दिए तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लिखने में दोनों चीज़ों का ख्याल हो, है ना? आसान सी बात है। अब उसको समझने की कोशिश करो। चलिए, यहाँ से कुछ सवालात है, वो सवालात हमको हल करना है। दर्ज झेल में से कौन सी कसर जो है अशरी कसर है? तो आप जो है आसानी से पहचान सकते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जिसके बटे में जो है 10, 100, 1000 इस तरह के अदद आते हैं वो अशरी कसर होती है। तो ये इसके बटे में 10 है, इसलिए वो अशरी कसर है। ठीक है, अगले सवाल पर है। 19.6 इस अशरी कसर को कसरे आम में लिखिए। तो क्या करेंगे? 19.6 को उसका 10 जैसे उसको अगर लिखेंगे ना तो अशार्य हटाना है अगर हम उसको, तो एक अदद के बाद अशार्य है ना, तो बटे में 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बटे में 10। अब उसको इनमें से कौन सा जवाब इसका, ऐसा भी लिख सकते हैं लेकिन इनमें वो ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? चेक करेंगे उसको। तो यहाँ तो 100 है बटे में, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। और यहाँ 6 आ रहा है, 6 साइड में, तो 6 कैसे आएगा साइड में? ये नहीं आ सकता ना। इसको करके देखो, 19 ज़रब 10 जमा 6 बटे 10। ठीक है, तो 19 दाएँ 190 जमा 6 कितना हो गया? 196। ठीक है, और बटे में 10 आ गया हमारा जवाब, ये आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 19.6 को ऐसे कसरे में इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए? उसको हल करके देखेंगे, मुख्तसर करेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही है। अभी सवाल को देखो, जिन कसरों के नसब नुमा के मकाम पर 10, 100, 1000 या 10 के गुना में अदद हो, उन कसरों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, हमने इसके बारे में समझा कि वो जो है अशरी कसरें होती है। क्या होती है? अशरी कसरें होती है। अगले सवाल को देखिए, ये सवाल देखो, 15/18, 20/30। यहाँ क्या पूछा है? दर्जे वाला कसरों में अशरी कसरें कितनी हैं? तो हमको मालूम है कि जिसके बटे में 10, 100, 1000 इस तरह से आता है वो अशरी कसरें होती है। तो ये जो है 1, 2, 3, ये नहीं है 4। ठीक है, तो 4 कसरें अशरी कसरें है। इसका मतलब हमारा जवाब कितना आएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब रहेगा। ये देखिए, हाँ, ये 5 पैसों को रुपयों में किस तरह लिखेंगे? आखिरी सवाल है, ये सवाल आपका है, आपने इसका जवाब कमेंट करके बताना है। 5 पैसों को रुपयों में किस तरह लिखेंगे आपने बताना है। ये आपके 5, ये समझो 4 ऑप्शन है, इसमें आपने देखना है, बताना है कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर हमारा ये टॉपिक जो है अशरी कसरें पढ़ना लिखना, हमने उसको यहाँ कंप्लीट किया। उसमें जमा तफरीक वगैरह जो है उसके सेकंड पार्ट में हम लाएंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।